सर, ट्रंप की जानिब से पीर यानी आज मगर अमरीकी वक्त के मुताबिक सुबह से बहरी जहाज़ों को अपनाए हुर्मुज़ से निकालना शुरू किया जाएगा। ईरान ने बड़ा वाज़ेह किया है कि ये मुदाखलत है और जंग बंदी के खिलाफ तस्वुर होगा। तो क्या ईरान के पास माइंस या एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स के अलावा कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद है जो बराह रास्त जंग छिड़े भी ना और उसके बगैर ऑपरेशन को भी रोक सके? मेरा ख्याल है उनका ये कह देना कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल किए बैठे हैं और हमारी मर्जी के बगैर इसमें कोई नहीं आएगा, ये इस बात का सबूत है कि उनकी वहां पर स्ट्रेंथ काफी अच्छी मजबूत मौजूद है। आप देख लीजिए कि जंग के पहले दिन से उन्होंने ऐलान किया हुआ है, दुनिया ने धमकियां भी दी हैं, वार्निंग्स भी दी हैं, अमेरिका ने बॉम्बिंग भी की है, हर तरह की स्टेटमेंट दी है, पोस्चरिंग की है, उसके बावजूद वो कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ईरान से नहीं ले सकी। तो अभी भी मैं समझता हूं कि ईरान काफी मजबूत पोजीशन में वहां मौजूद है और अगर अमेरिकन किसी किस्म की मुदाखलत करेंगे तो उसका उनको जवाब मिलेगा। ना सिर्फ ये कि उनके पास मिसाइल्स हैं, उनके पास माइंस हैं, उनके पास सबमरीन्स हैं छोटी जो कि कम डेप्थ में ऑपरेट कर सकती हैं, बल्कि उनके पास स्पीड बोट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं और वो अटैक कर सकती हैं। रिमोट कंट्रोल बोट्स हैं, केमिकैज़े बोट्स हैं जो कि सुसाइडल मिशंस करती हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं और मेरा ख्याल है कि ईरान से अगर ये सारी चीजें आप ले भी लें तो इवन फिशिंग बोट्स पे बैठ के वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और बड़े जहाजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। और सर, ये जो एक इंतहाई दोस्ताना अबराए हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी को ट्रंप साहब कह रहे हैं कि इंतहाई दोस्ताना है, बहरी तारीख में क्या कभी फ्रेंडली ब्लॉकेट जैसी कोई इस्तिलाह रही है? और दूसरा, ट्रंप ने कहा कि ये उन ममालिक के जहाज हैं जिन्होंने गलत काम नहीं किया। दिफाई नुक्ते नज़र से क्या ये स्क्रीनिंग का अमल दरअसल समंदरों में एक नया फिल्टर लगाने की कोशिश है कि कौन सा मुल्क अमेरिका का दोस्त है और कौन सा ईरान का हमदर्द, और फिर उसके अकॉर्डिंगली इजाज़त दी जाएगी, एक नया फिल्टर नकब किया जाए वहां पे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई नई बात है। ब्लॉकेट जब भी लगाया जाता है आप अपने दुश्मन को इकोनॉमिकली पनिश करने के लिए लगाते हैं। अब उसमें आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप सारे जहाजों को रोक दें या कुछ जहाजों को छोड़ दें या सिर्फ उस मुल्क के जहाज रोक दें जिसके खिलाफ आपने ब्लॉकेट लगाया हुआ है, या आप उसके हलीफों के खिलाफ हलीफों के जहाज रोक दें, बाकियों के छोड़ दें। ये ब्लॉकेट लगाने वाले की ताकत और नीयत इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो अगर अमेरिका आज इस किस्म की बातें कर रहा है तो ये मेरा नहीं ख्याल कोई नई चीज है या नया प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। ये तारीख में इस तरह की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं और आगे भी आपको नजर आएंगी। बिल्कुल। और ये जो MV तोस्का जहाज के 22 अरकान की पाकिस्तान मुंतकिली और फिर ईरान हवालगी, क्या ये महज एक जहाज का मामला है या अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान को एक ऐसे बफर जोन के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है जहां दोनों फ्रीक अपनी अपनी ईगोस को डैमेज किए बगैर बातचीत कर सकते हैं? देखिए, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका में ईरान की एम्बेसी नहीं है और वहां पे पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वो ईरान के अफेयर्स को डील करती है। तो डिप्लोमेटिक रिलेशन अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान का है। अच्छा, ईरान के अंदर स्विट्जरलैंड की एम्बेसी है जो कि अमेरिका के अफेयर्स को डील करती है और अभी वो एम्बेसी कुछ दिन हुए दोबारा खुली है। तो डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्योंकि दोनों ममालिक के नहीं है, तो जाहिर बात है कि जिन ममालिक के थ्रू इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उन्हीं को यूज किया जाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि जाहिर बात है कि पाकिस्तान इस वक्त सालसी का किरदार अदा कर रहा है। दोनों ट्रस्ट करते हैं, पाकिस्तान पे एतमाद करते हैं, इसीलिए दोनों पाकिस्तान के थ्रू बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से और ये बातचीत का अमल आगे बढ़ रहा है। तो ये भी एक लॉजिकल चीज है। तीसरी चीज ये कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी, हम इस खत्ते में हैं जहाँ पे ये सारी कार्रवाई हुई है और हम ईरान के भी नेबरहुड में हैं, उसके भी हम नेबर हैं। तो जाहिर बात है कि ये शॉर्टेस्ट रूट है उनके लोगों को ईरान तक पहुंचाने का। तो मेरा ख्याल है ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान प्रेफर्ड मुल्क था जिसके तहत उन्होंने ये काम किया। राइट। और वैसे भी ईरानी क़यादत के बारे में ट्रंप साहब ये भी दावा कर रहे हैं कि वो बड़े कंफ्यूज्ड हैं, उनमें इत्तेहाद नहीं है। आपके ख्याल में क्या ये ईरान के अंदरूनी हालात की दुरुस्त अक्कासी है या ये महज एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है ताकि ईरानी अवाम और फौज के मोराल को गिराया जा सके? क्योंकि दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि ट्रंप साहब मुसलसल ये भी साथ कह रहे हैं कि ईरान ने अब तक बड़ी कीमत अदा नहीं की। तो क्या ये भी एक एक्सेप्टेंस है कि अब तक की पाबंदियां और हमले नाकाम रहे हैं और अब कोई बड़ी फौजी कार्रवाई जेर गौर है? देखिए, फौजी कार्रवाई तो इससे ज्यादा हो नहीं सकती जो उन्होंने किया है कि स्कूल की बच्चियों को, हॉस्पिटल्स को, रिहायशी इलाकों को तबाह किया है और बेदरेक बॉम्बिंग की है, कारपेट बॉम्बिंग की है। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा तबाही और क्या हो सकती है।
जहां तक ये इख्तिलाफ की बात करते हैं वो एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है। ईरान में एक बड़ा यूनिक गवर्नेंस सिस्टम है, वहां पे एक आइडियोलॉजिकल सिस्टम है और एक पॉलिटिकल सिस्टम है। दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों में इख्तिलाफात होते हैं, जैसे पाकिस्तान में भी होते हैं, किसी और मुल्क में भी होते हैं, अपोजिशन में और गवर्नमेंट में। तो इस तरह वहां पे दोनों सिस्टम्स में भी होते हैं इख्तिलाफात, लेकिन जब एक डिसीजन ले लिया जाता है तो फिर सब उसकी डिसीजन के पीछे खड़े हो जाते हैं। और इन दोनों सिस्टम्स में जो आइडियोलॉजिकल सिस्टम है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसका अपर हैंड रहता है। जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो जरूर अपनी सिफारिशात पेश करता है, अगर उसकी सिफारिशात में दम होता है तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और अगर नहीं होता तो फिर जो आइडियोलॉजिकल सिस्टम है उसकी तरफ से जो सिफारिशात या अहकामात होते हैं उनको मान लिया जाता है। लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो सुप्रीम लीडर करते हैं, दोनों तरफ की सुन के, और फिर जब फाइनल डिसीजन मिल जाता है तो फिर दोनों उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि हम ईरान ने पहले कुछ 5 साल की एक बात की कि जी 5 साल तक हम यूरेनियम एनरिच नहीं करेंगे, तो बाद में जब घर वापस गए ईरान तो वहां लोगों ने लान तान की कि जी आपने बहुत ज्यादा कंसेशन दे दिया। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं होता ईरान में। ईरान में जो भी डिसीजन किया जाता है वो सोच समझ के दोनों सिस्टम्स करते हैं, लेकिन जो एक डिसीजन हो जाता है उस पर सबकी बैकिंग। राइट सर, लास्ट क्वेश्चन। ईरान की जानिब से भी मुसलसल बड़े सख्त बयानात आ रहे हैं। ईरान ने कहा कि फैसला अमेरिका के हाथ में है कि वो सफारतकारी चुनता है या फिर तसादुम। क्या ईरान की तरफ से पाकिस्तान के जरिए दी गई नई मुसविदा तजवीज़ तेहरान का आखिरी सफारती कार्ड है जिसके नाकाम होने की सूरत में हम खलीज में धुआं उठता दोबारा देख सकते हैं? मेरा ख्याल है ये आगाज है। आगाज इस तरह से मैं कहता हूं कि वो बड़ी लॉजिकल बात कर रहे हैं। अमरीकी अभी तक बातचीत ही नहीं कर रहे थे, ईरान से डिक्टेशन कर रहे थे, और ईरानियों ने ये कहा है कि अगर आपने बातचीत करनी है तो आप चीजों को डीलिंक करें और एक एक करके बातचीत करें। पहले जंगबंदी करें, फिर उसके बाद ये जो ब्लॉकेट लगा हुआ है दोनों तरफ से इसको उठाया जाए, और फिर न्यूक्लियर इशू पे बात की जाए। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा प्रैक्टिकल मामला है जो कि वो लेकर चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि अमेरिकी भी इस पर गौर करेंगे। एडमिरल साहब, व्हाइट हाउस का ये मौकिफ कि 7 अप्रैल के बाद से गोली ना चलने का मतलब जंग का खात्मा है, क्या ये वॉर पावर्स एक्ट की रूह को चिकनाचूर करने के मुतरादिफ नहीं? क्या बैनुल-अक़वामी कानून में जंग बंदी को जंग का खात्मा तस्वुर किया जा सकता है, या आपके ख्याल में ट्रंप सिर्फ अमेरिकी कांग्रेस जिससे इजाजत लेना जरूरी था उसको बेवकूफ बना रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। बेसिकली तो ये परसेप्शन है कि किस तरह से आप इस चीज को देख रहे हैं। आलमी कवानीन के मुताबिक सीज फायर तो मुकम्मल जंग बंदी में नहीं आती है, ये टेम्पररी सीज फायर है, बाकायदा कोई परमानेंट सीज फायर नहीं है। तो टेम्पररी सीज फायर और परमानेंट सीज फायर दोनों में फर्क होता है। अगर ट्रंप साहब अपनी कांग्रेस को ये कहते हैं कि जी ये परमानेंट सीज फायर है, इसका मतलब है कि उनकी जो नीयत है या उनकी जो इंटेंशन है वो ये है कि वो दोबारा जंग शुरू नहीं करना चाहते। इसके मुतरादिफ अगर आप देखिए तो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी भी आ रही हैं कि सेंटकॉम कमांडर ने और जो उनके जनरल डेन हैं, इन दोनों ने मिलकर ट्रंप साहब को कई घंटे तक ये भी बताया है कि उनके नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं ईरान पे अटैक करने के। अगर ट्रंप साहब ये समझते हैं कि वो ईरान पे अटैक करेंगे और ईरान आगे से जवाब नहीं देगा और ये एक तरफा कैंपेन होगी जिसको जंग का नाम नहीं दिया जा सकता, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि वो ये कह सकते हैं कि जी जंग खत्म हो चुकी है और अभी तो हम ये एक सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहे हैं या ऐसे ऑपरेशंस कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंटेलिजेंस बेस्ड टाइप के हैं। लेकिन आपको पता है कि ईरान ने तो ये कहा अगर मेरे ऊपर जारियत हुई तो मैं उसका भरपूर जवाब दूंगा। तो अगर ईरान जवाब देता है तो फिर तो जाहिर बात है कि सीज फायर खत्म हो जाएगा और जंग शुरू हो जाएगी। तो ये एक मेरा ख्याल है आई वॉश टाइप की चीज है जो कि वो अपनी कांग्रेस के साथ खेल रहे हैं, और कांग्रेस को भी पता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने कांग्रेस को ये यकीन दहानी करा दी है कि ये जंग बंदी हो गई, जिसका ये मतलब है कि शायद ये अब दोबारा मिलिट्री कैंपेन ना करें।